ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, दैट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या होगा? ऑन द सिस्टम कब होता है, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और क्यों होगा, सारी चीजें हम लोग फिनोमिनन करते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। ओके, तो सारे फिनोमिनन हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन में तीन टाइप के वर्क डन हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज द 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स ही होते वर्क डन। तो वर्क डन में हम अगर 3 टाइप्स की बात कर लिया जाए, अगर वर्क डन को अगर मैं 3 टाइप्स में अगर कैटेगराइज करूं तो एक जो होगा वर्क डन बाय द गैसेस या वर्क डन ऑन द गैसेस, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। गैस की निकाल लें तो वर्क डन ऑन द गैसेस, पहला केस क्या लिख लेते हैं, दैट इज द वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम। यहां पर अगर सिस्टम है, कोई भी गैस भी हो सकता है, कुछ और भी वैल्यू होता है, या गैस लिख दो या तो सिस्टम लिख दो, बात बराबर है। मैं दोनों ऑप्शन ऑब्जेक्ट चूज कर रहा हूं, दैट इज द फर्स्ट केस। क्या है? केस फर्स्ट है। ठीक, गौर से देखते चलना। सेकेंड थिंग्स है, दैट इज द सेकेंड थिंग्स है वर्क डन ऑन द गैस या तो बोल सकते हो दैट इज द सिस्टम। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या है? सेकेंड केस है। ओके, दैट इज द फर्स्ट केस क्या है? वर्क डन बाय द गैसेस और या सिस्टम। सेकेंड क्या है? वर्क डन ऑन द गैसेस और सिस्टम। ओके, और थर्ड केस क्या हो जाएगा? वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये थर्ड केस में हम लोग पढ़ लेंगे एक शॉर्ट ट्रिक में। फिलहाल के लिए दोनों में कंडीशन में एक फिनोमिनन देख लेते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं, कब पॉजिटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा फील कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो वहीं पर हम लोग चलते हैं जहां से स्टार्ट किए थे वर्क डन का, क्या? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात करते हैं। ओके, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अगर मैं इस तरह से बना दूं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर मैं यहां पर बना दूं तो मान लो कि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, तो मैं बताया था कि इसमें अगर गैस भरी हुई है, ओके, मान लो कि ये गैस भरी हुई है इसमें, और ये मेरा इनिशियल फेज में, इनिशियल कंडीशन पे पिस्टन रखा हुआ है, ये जो है ये इनिशियल कंडीशन पर रखा हुआ है। ठीक, तो सॉरी, अगर हीट देने के बाद, गौर से देखना, जब हीट दे रहे थे तो गैस किसको पिस्टन कर रहा था? अंदर से लगा रहा था, यानी सिस्टम से। गौर से देखना आराम से अच्छी तरह से, यहां से थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड सब यूज होगा। टेक्निकल वर्ड्स मतलब टेक्निकल थिंकिंग इज वेरी क्रिएट होगा, ठीक है ना। आधा बच्चों को ये समझ में ना आता है कि बाय द गैस से ये रटता है, ये आता है, ये क्या बोलते हैं, ये अगर बाय लगा हुआ है तो पॉजिटिव कर दो, ऑन लगा हुआ है तो नेगेटिव कर दो। हाँ ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक में ठीक ही चलेगा, मगर तुम्हें आना तो चाहिए कैसे आया था, बाय सिस्टम बाय गैस कैसे होते हैं वो तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि ये मेरा सिस्टम कौन सा है, पहले ये दिखाना पड़ता है कि ये सिस्टम कौन सा है। तो सिस्टम मेरा क्या है, यहाँ के ये जो दिखा रहा होगा गैस है मेरा, क्या है सिस्टम, क्या है गैस है। ठीक है, ये मेरा जो गैस भरी हुई है इसमें वो मेरा क्या है, सिस्टम है। ठीक, अगर सिस्टम के द्वारा, और ये मेरा बाकी सारी चीज क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग। समझ में आ रहा है नहीं, ये बाकी चीजें क्या हो जाएंगे मेरे लिए, सराउंडिंग हो जाएंगे। ये जो मेरा पार्ट जो होगा, इधर जो पार्ट होगा ये मेरी क्या होगा, सराउंडिंग होगा। अब सिस्टम और सराउंडिंग का पूरा खेल चालू हो जाएगा। ठीक है, यहां से ठीक है, सिस्टम मेरा क्या है, ये जो रेड फेस देख रहे हो ये मेरा क्या है, सिस्टम है। और बाकी जो चीजें होगी आसपास में जितने भी सारी चीजें होंगी वो मेरा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, जो मैं लिख दिया हूं कि सराउंडिंग ये होगा। ओके, और सिस्टम ये, अगर सिस्टम के द्वारा अगर वर्क किया जा रहा है, किस पर वर्क किया जा रहा है, किस पर वर्क किया जा रहा है, दैट इज द पिस्टन पर। तो पिस्टन मूवमेंट हुआ किस पर, सराउंडिंग तो मेरा यहां तक था ना। अभी जब पिस्टन को जब फिक्स कर दिए, यहां तक स्टेट 1 कर दिए तो यहीं तक था।
यानी कि तुमने अगर सिस्टम ने वर्क किया है, यानी किया है, अगर हीट दोगे तो ये गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा। ये गैस कितना होगा, एक्सपांड होगा। जब एक्सपांड होगा तो क्या होगा, ये पिस्टन मूवमेंट होकर ऊपर तक चला आएगा। पिस्टन जो होगा वो मूवमेंट होकर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ऊपर तक आएगा। और यही जो ऊपर तक आया तो बेसिकली तुमने क्या किया, सराउंडिंग में थोड़ा सा क्या ला दिया, तुमने सराउंडिंग पर काम किया ना। इसका मतलब है कि जो वर्क डन जो तुमने किए होगा, फोर्स तुम लगाए हो, तुम वर्क डन जो किए होगा इस गैस का, वो कितना कैसे किए हो, सिस्टम से सराउंडिंग में। क्योंकि मैंने जब भी अगर मैं बोला कि ये सिस्टम इतना ही है, ये सराउंडिंग, ये इसके बाद ये सराउंडिंग हो गया, ये मेरा सिस्टम है, और ये मेरा जो रेड कलर का देख रहे होगा, ये चीजें जो तुम रेड कलर देख रहे हो, ये क्या है, मेरा बाउंड्री है। क्या है, बाउंड्री है। तो तुमने तो फिक्स कर दिया था ना कि ये मेरा सिस्टम है, ये बाउंड्री है, और बाकी सराउंडिंग है। तो तुमने जब हीट दिया था, जब हीट दे रहे थे, तो ये क्या हो गया, ये सिस्टम से क्या हो गया, सराउंडिंग। क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया, एक्सपांड किया, और ये थोड़ा सा सराउंडिंग को इफेक्ट कर दिया। सराउंडिंग पहले यहां तक था, अब यहां पर तक है। समझ में कुछ आया कि नहीं? तो जब वर्क डन सिस्टम से सराउंडिंग में होती है, यानी कि सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर जब इफेक्ट पड़ता है, तो उस कंडीशन में वर्क डन हमेशा क्या होता है, वर्क डन क्या होगा, दैट इज द पॉजिटिव वर्क डन होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट, पॉजिटिव वर्क डन होगा। अब यहां पर एक चीज और थोड़ी सी बात मैं थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि देखो, थर्मोडायनामिक दो जगह पढ़े जाते हैं, दैट इज द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि वो थोड़ा सा अलग होता है। जस्ट मैं जो बताऊंगा इसका जस्ट उल्टा कर देना, वहां पर केमिस्ट्री में हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री में क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, वहां पर नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव क्यों हुआ मैं देखे तो इसका मतलब ये हुआ, अभी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन किसने किया, कहां से कहां गया, वर्क डन जो आया, इसका वर्क डन जो हुआ, वर्क डन जो हुआ है वो कहां से कहां हुआ है, पहले देख लो कहां से कहां हुआ है। कहां से कहां हुआ है, दैट इज द सिस्टम से लेकर, सिस्टम है, सिस्टम से सराउंडिंग में हुआ, सराउंडिंग में हुआ है, इसी सिस्टम से लेकर सराउंडिंग में हुआ। तो अगर वर्क डन जो हुआ है, यहां पर वर्क डन जो हुआ है गैस के द्वारा, या सिस्टम मान लो, ये पूरा गैस को क्या करो, सिस्टम मान लो, तो सिस्टम से लेकर सराउंडिंग तक हुआ है। ये हुआ ना सिस्टम, देखो सिस्टम ये है और सराउंडिंग को इफेक्ट किया है, तो सिस्टम से सराउंडिंग हुआ है। जब सिस्टम से सराउंडिंग हुआ है तब तुम ही बताओ कि एरिया तो फिक्स है, सिर्फ चेंज किस में आया है, इसके डिस्प्लेसमेंट यानी इसके थिकनेस में, इसके हाइट में चेंज आया है। इसका मतलब ये है कि अगर जब हाइट को चेंज करते हैं, अगर एरिया सेम है, अगर थिकनेस को, हाइट को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एब्सोल्युटली है कि ये क्या होगा, कंप्रेस नहीं हुआ, एक्सपांड हुआ है। तो यहां पर dx का जो वैल्यू है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब जब यही dx का वैल्यू जब इंक्रीज हुआ है तो एरिया तो हर जगह सेम ही है ना, सिलेंडर का एरिया कहीं भी जाओ, ऐसे ऐसे कहीं भी जाओ तो हर जगह एरिया सेम ही है। तो एरिया सेम है, खाली मगर थिकनेस जब बढ़ रहा था तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जब ऐसे कर रहे थे तो क्या कंडीशन हो रहा था, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और जब चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हम लोग जानते हैं जब अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होगा, वर्क डन तुमने किया होगा ना, एब्सोल्युटली है ना, वर्क डन ज्यादा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में तो आएगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में वर्क डन में जाके देखो, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जब उसको करोगे तो वॉल्यूम फाइनल से इनिशियल करोगे तो एब्सोल्युटली फाइनल वाला जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा वॉल्यूम का, और इसी इनिशियल वाला जो वॉल्यूम होगा वो छोटा होगा। तो इसीलिए वर्क डन क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्मूला निकाले थे, P इंटू डे भी। तो अगर बताओ कि जब ये चीजें चेंज हुआ है, ये चीजें अगर इंक्रीज हुआ है, ये चीजें अगर इंक्रीज हुआ है, यानी कि वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द गैसेस या बाय द सिस्टम इस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कितना होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज की बात कर रहा हूं, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और ये इसका फिनोमिनन ये हुआ, इसका फिनोमिनन क्या हुआ, ये ऐसे हुआ है। जो मैंने बताया, जो कंडीशन बताया वो इसके थ्रू हुआ है कि कैसे कैसे क्या हुआ। सेम फिनोमिनन इधर होगा, बट कंडीशन क्या होगा कि तुमने इस कंडीशन में क्या है कि गैस ने सराउंडिंग को इफेक्ट किया,
गैस ने, सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने सराउंडिंग को फेंक दिया, तो वर्क डन पॉजिटिव ले रहे हो। क्यों पॉजिटिव ले रहे हो? क्योंकि वॉल्यूम का एक्सपांड हो गया, है ना, वॉल्यूम का क्या होगा, एक्सपांड हो गया। यहां पर लिख दो वॉल्यूम, एक्सपांड वॉल्यूम, एक्सपांड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का क्या होगा, एक्सपांड हो गया, इसीलिए वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला में क्या आता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर दो चीजें बात क्लासिफाइड हो गया कि ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम में बस इतना ही डिफरेंस होगा कि यहां पर क्या होगा कि वर्क डन सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। ये दो पॉइंट आ गए, दो पॉइंट आगे नहीं गए। जब बाय द सिस्टम हो रहा होगा तो दो चीजें अपने आप आएगी। क्या क्या चीज आएगा कि सिस्टम जो होगा सराउंडिंग को इफेक्ट करेगा, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, वर्क डन जो कहां पर होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी, दैट इज द वॉल्यूम का एक्सपांड होगा, एक्सपांड द वॉल्यूम होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? अब इसी का जस्ट उल्टा कर दो। जब इसका मतलब यह है कि अगर वॉल्यूम अगर ऑन द गैसेस कर रहे हो तो क्या होगा, वर्क डन कहां से क्या होगा, सराउंडिंग से सिस्टम पर होगा, सिस्टम से सराउंडिंग पर होगा। अब वॉल्यूम जहां पर एक्सपांड हो रहा था, अब क्या होगा, क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये काम हम लोग करते हैं। तो यहां पर मैकेनिज्म वही कंडीशन होगा कि दो फंडामेंटल थिंग्स से समझने को आई कि सिंपल सा सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है और वहां पर क्या होगा, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा। अब वॉल्यूम का यहां पर एक्सपांड हो रहा है तो वहां पर वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। डन एवरीवन? ओके, तो चलते हैं इस पर की बात कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसका हम लोग देख लेते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या क्या काम हुआ। तो ये मेरा क्या है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो बनाने के लिए डायग्राम। ओके, ये मेरा क्या है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक। इसमें गैस क्या है, ये गैस हुआ और ये मेरा बाउंड्री हुआ जो हम रेड पेन से चला रहे हैं साइड टू साइड सिलेंडर के साइड में। तो ये मेरा बाउंड्री हुआ, बाउंड्री हुआ। ये जो बाहर वाला जो पोर्शन हुआ मेरा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, सराउंडिंग हो गया। और सिस्टम मेरा कौन सा जगह, अभी भी मैं सिस्टम क्या किसको मानना हो, सिस्टम या गैसेस किसको मानना हो, बस इसके बात कर रहा हूं, ठीक है। स्टडी किसको कर रहा हूं, सिर्फ गैस के को स्टडी कर रहा हूं, तो इसीलिए उसको सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। वो सिस्टम का डिफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या कंडीशन है कि हम इंटरनली नहीं देख रहे हैं कि जब हीट दे रहे हैं तो ये एक्सपांड हो रहा है, इसलिए दिख रहे हैं। अब क्या है, ये पिस्टन को तुम दबा रहे हो इस बाहर से, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, बाहर से पिस्टन को हम लोग दबा रहे हैं। यहां पर देखो फोर्स कैसे लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है, इस तरह से क्या लग रहा है, फोर्स हम अप्लाई कर ले, प्रेशर फोर्स कहां से अप्लाई कर रहे हैं, यहां से अप्लाई कर रहे हैं। पी का वैल्यू यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। जब प्रेशर फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो ये जो पिस्टन का जो मूवमेंट है वो बेसिकली कहां तक हो जाएगा, यहां तक, लगभग मान लो कि यहां तक हो गया, पिस्टन कहां तक आ गया, मान लो कि यहां तक आ गया, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। तब बताओ इनिशियल कंडीशन क्या था, स्टेट 1 क्या था, ये स्टेट 1 है और ये क्या है, स्टेट 2 है। तो ये तुम ही बताओ कि पहले जो सिलेंडर और वॉल्यूम का जो अरेंजमेंट था इस पोजीशन में था, अब कहां आ गया है, नीचे आ गया है, अब कहां है, नीचे आया। तो बताओ ये जो पोर्शन है वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ होगा कि डिक्रीज हुआ होगा, तो एरिया तो सेम ही है, तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, एरिया में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। जो भी आने वाला है इसके हाइट पर डिपेंड कर रहा है कि इसके अगर ये बढ़ रहा है, पिस्टन अगर ऊपर हो रहा है तो पॉजिटिव और नीचे आ रहा है तो निगेटिव। तो एब्सोल्युटली ये बेसिकली क्या हुआ, यहां पर जो dx हम लोग ले रहे थे, dx ये बेसिकली क्या हो रहा है, निगेटिव में आ रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये जो dx है वो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर dx क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये मैं यहां पर भी लिख देता हूं, dx का क्या हो जाएगा, ये dx का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब dx का डिस्प्लेसमेंट अगर डिक्रीज है तो यानी कि dx इंटू एरिया को वॉल्यूम बोलते हैं, dx इंटू एरिया क्या बोलेंगे, बोल रहे थे दैट इज द वॉल्यूम। जब वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है
तो गैस का क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा कि कंप्रेस्ड होगा, तो गैस क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो गया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये सिंपल सा कंडीशन है, तुमने जो वर्क जो किया इस पर किया ऑन द गैसेस, यानी कि तुमने वर्क किया किस पर किया, ऑन द गैसेस, यानी गैस पर तुमने वर्क किया। तो कैसे, कहां से कहां किया, सराउंडिंग से लेकर सिस्टम में, कैसे किया, सराउंडिंग टू सिस्टम। तो तुमने यहां पर वर्क डन कैसे किया हो, कैसे वर्क डन किए हो, वर्क डन तुम कैसे किए हो, इस तरह से देखते हैं, दैट इज द, कहां से, सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग टू सिस्टम की हो, ठीक है, सराउंडिंग टू सिस्टम। थोड़ा स्पेलिंग रो देख लेना, मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लिख ही देता हूं, सराउंडिंग टू सिस्टम, ओके। सराउंडिंग टू क्या है, सिस्टम, यानी वर्क डन अब कब कहां से कहां हो रहा है, सिस्टम से लेकर सराउंडिंग के बीच में आ रहा है। यहां पर क्या होता है, सिस्टम से लेकर सराउंडिंग में, यहां पर सराउंडिंग टू सिस्टम चल रहा है, यहां पर वर्क डन कहां पर हो रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग आ रहा है, ठीक है। और एक चीज और क्या हो रहा है, एक दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, गैस का क्या हो रहा है, गैस का क्या हो रहा है, एक्सपांड होगा, कंप्रेस्ड होगा। तो यहां पर क्या होगा, गैस का एक्सपांड होगा, जब गैस का कंप्रेस्ड होगा, जब गैस का कंप्रेस्ड होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपांड होगा, कंप्रेस होगा, तो वॉल्यूम कंप्रेस्ड बोल सकते हो। यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम कंप्रेस्ड, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स सब पूरा अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट ये लैंग्वेज जो बोला जाता है, जो अगर थ्योरेटिकल टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्ट लैंग्वेज बोला जाता है, इसीलिए मैं पूरा इसको पूरा डिटेल्स बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, फिनोमिनन क्यों होता है, ठीक। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि अगर dx डिक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम में क्या हो गया, यानी कि यहां पर क्या होगा कि वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हुआ होगा। जब चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। जब चेंज इन वॉल्यूम में अगर ये डिक्रीज हुआ है, और से देखना, अगर ये डिक्रीज हुआ है तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, वर्क डन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहले जो वर्क डन था अब आपका वर्क डन होगा वो एब्सोल्यूटली क्या होगा, निगेटिव में आएगा, है ना। इसीलिए वॉल्यूम जब वॉल्यूम अगर निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लो कि वर्क डन इक्वल टू निगेटिव, ऑलवेज होगा, ऑलवेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये ऑलवेज। जब ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, ऑन द सिस्टम। ऐसा क्यों होगा, जो मैं बता चुका हूं कि सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क डन होता है, और उस कंडीशन में क्या होता है, वॉल्यूम का डिक्रीज होता है, यानी कि कंप्रेस्ड होता है। अगर सिस्टम का क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, यानी कि उसमें सिस्टम में गैस दिया हुआ है तो गैस का क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, जिसके कारण से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन कम आएगा, जब वर्क डन कम आएगा तो पहले से कम होने को क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज करेंगे वर्क डन का, कहां से कहां किया तो निगेटिव में आएगा, तो इसीलिए निगेटिव में दिए। डन एवरीवन। तो ये तुम्हारा था पूरा फिनोमिनन किस किस का, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द गैसेस, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। ये दो फिनोमिनन थे, ये दो पार्ट थे तुम्हारे, ठीक, जिसमें से आराम से याद कर सकते हो, ठीक। छोटे छोटे पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, ठीक, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये पॉइंट मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ना। तो दो चीजें हम लोग जाने हैं कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम जब भी होगा, इसका मतलब दो चीजें माइंड में याद रखना, जब भी बाय द सिस्टम होगा तो दो चीजें अपने आप माइंड में चलनी चाहिए, ये चीजें चलनी चाहिए, ये सिस्टम से सराउंडिंग पर वर्क हुआ होगा, फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स कि वॉल्यूम का क्या हो गया होगा, एक्सपांड हुआ होगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा। तो शॉर्ट ट्रिक में भी जान सकते हो, अगर वॉल्यूम जहां भी इंक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। डन। सेम थिंग्स इधर भी, दो थिंग्स इसमें भी याद रखनी है कि अगर ऑन द सिस्टम बोल दिया जाए, क्वेश्चन में वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ होगा, तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन जो हुआ है, वर्क डन जो हुआ है सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम पर हुआ, सराउंडिंग से सिस्टम पर हुआ, अरे गुड पर। और उस कंडीशन में क्या होगा, गैस का या सिस्टम का क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, गैस है तो कंप्रेस्ड हो जाएगा,
इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वर्क डन क्या होगा, निगेटिव में आएगा। तो एक पॉइंट याद रखना, जब भी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हम लोग बस बाकी सारे पॉइंट तो थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब जब क्वेश्चन बनाने में 2 पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाएगा। कौन कौन सा पॉइंट होगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, वॉल्यूम अगेन मैं बोल रहा हूं, दैट इज द वर्क डन, वॉल्यूम इंक्रीज दैट इज द वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन डिक्रीज सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज दैट इज द वर्क डन निगेटिव। डन, ये तुम्हारा सिस्टम पर पूरा वर्क हो गया कि सिस्टम और सराउंडिंग से क्या होगा। अब सुनो यार, जब मान लो कि कोई भी ऐसा सिस्टम है तुम वर्क कर रहे हो, ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, तो जब वॉल्यूम में डिक्रीज ही नहीं होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू DV, ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जहां पर जितना सिस्टम अभी है उतना ही पहले भी था, इसका मतलब वर्क डन में कोई चेंज नहीं आया। बाकी और चीज में चेंज आएगा, हीट में चेंज हो सकता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वर्क डन नहीं होगा जब तक वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा तब तक उस पर वर्क डन नहीं होगा। याद रखना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं थर्ड कंडीशन करके, केस थर्ड करके, यहां पर रेड पेन से यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, केस थर्ड में यहीं पर लिख लो, केस थर्ड करके, बहुत छोटा सा चीज है इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हो जाएगा, वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि इसका मतलब ये है कि तुमने सिस्टम से सराउंडिंग पर वर्क किया हो या तो सराउंडिंग से सिस्टम वर्क किया हो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। जब वॉल्यूम जितना फाइनल था उतना ही अभी इनिशियल है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल, यानी अगर चेंज इन वॉल्यूम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 0। अगर जब भी चेंज इन वॉल्यूम का अगर 0 आ गए तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, चाहे कहां कैसे भी हो, कहां से कहां गया हो, सिस्टम से सराउंडिंग पर वर्क किया हो वो या सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया हो, बात बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखें। तो ये 3 पॉइंट 3 केस इंपोर्टेंट है, सिंपल सा कंडीशन है। वॉल्यूम इंक्रीज मैं फिर से थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देता हूं यहां पर कि वॉल्यूम का अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक, और यहां पर मैं लिख देता हूं वॉल्यूम का चेंज इन वॉल्यूम का अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब वर्क डन कितना होगा, निगेटिव में आएगा, को कितना होगा, निगेटिव में आएगा। वर्क डन किस में आएगा, निगेटिव में आएगा वर्क डन। ठीक, तो ये मेरा काम हो गया। ठीक, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क लिखा हूं, अगर तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है तो इस तरह से नेगेटिव वर्क और यहां पर पॉजिटिव वर्क हो गया। और जब 0 होगा यानी कि फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम अगर सेम होगा तो इसका मतलब वर्क डन 0 रहने वाले हैं, चाहे वो सिस्टम से आया वर्क डन आया हुआ है या तो सराउंडिंग से आया हुआ है या सिस्टम ने किया है। ठीक है, तो कैसे भी हो वर्क डन 0 रहेगा जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो। ठीक है, तो 3 चीजें तुम्हें हाईलाइट कर लो। एक और चीज, ये स्टार मान लो, ये स्टार मान लो, और ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, मगर ये 3 चीजें स्टार मान लो। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा तक वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे। वॉल्यूम इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो अब बाकी और चीजें ये सब माइंड रखने की जरूरत नहीं, ये चीजें कब है तुम्हारे माइंड में फिट हो जाना चाहिए। ये चीज ऐसे हो रहा है तो ये चीज मैकेनिज्म हो रहा होगा, उसके अंदर में हो रहा होगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ी हम ये सब लिखेंगे सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, ऐसे अगर आई वैसे हो रहा है। तो क्वेश्चन बनाने में बस मुझे यही याद होनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम निगेटिव है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है दैट इज द निगेटिव वर्क डन है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट इज द, यानी कि वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब ये है कि वर्क डन 0 आ रहा है। बस इतना ही कि ये टॉपिक्स जो था जो वॉल्यूम के रिलेटेड मैं बताया वो है बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड, क्वेश्चन पर अप्लीकेबल मस्त रहेगा। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट 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 लेक्चर में। दैट इज द इसको रखो।